चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके अंदर गुडविल पे थे और उसका डे नंबर 5 है। मैं डायरेक्ट जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था उसी पे आ रहा हूँ। कल हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे और उसके अंदर ये वाला नोट किए थे, प्रॉफिट और लॉस जो क्वेश्चन में दिया होगा वो लिखेंगे, कुछ आइटम को ऐड करेंगे, कुछ आइटम को लेस करेंगे, तो फाइनल जो आ जाएगा उसको बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। फिर इसका एक फॉर्मेट बनाए थे, याद है? ये फॉर्मेट ईयर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो एडजस्टमेंट होगा ये हम लोग लिखेंगे, एडजस्टमेंट प्लस माइनस उसके हिसाब से होगा और लास्ट में फिर फाइनल आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। बैठो बैठो, एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, बिना कॉपी में देखकर बताओ। सबसे पहला है अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस का कुछ एग्जांपल बताओ। अबनॉर्मल लॉस मतलब फायर लग गया, करेक्ट, और चोरी हो गया, करेक्ट, और असेट बेचे तो लॉस हो गया, तो ऐसे को बोलते हैं अबनॉर्मल लॉस। अब सोच के बताओ, अबनॉर्मल लॉस पीएनएल के कौन से साइड जाता है, खर्चा वाला साइड या कमाई वाला साइड? अबनॉर्मल लॉस मतलब लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर टू साइड जाएगा। टू साइड गया मतलब ये एक्सपेंस को बढ़ा देगा कि कम कर देगा? टू साइड गया, एक नया चीज़ टू साइड चला गया तो एक्सपेंस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और जहाँ एक्सपेंस बढ़ा वहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट कम हुआ तो उसको वापस से ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। तो बताओ अबनॉर्मल लॉस को क्या किया जाता है, प्लस। क्यों करते हैं, क्लियर है? क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट अननेसेसरली कम हो जा रहा है, तो उसको हम रिवर्स इफेक्ट देके वापस से ठीक कर रहे हैं, प्लस करके। अब अगले पे आते हैं, अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन का एग्जाम्पल बताओ। अचानक से पैसा आ गया, कैसे आ सकता है अचानक से पैसा? हमारे कमाई का पैसा नहीं है वो, अचानक सडनली आ गया पैसा। सोचो सोचो, इंश्योरेंस, करेक्ट, इंश्योरेंस का क्लेम, अचानक इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया। इधर ध्यान, इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, टू साइड या बाय साइड? बाय साइड। बाय साइड इनकम का होता है कि एक्सपेंस का होता है? इनकम। एक नया इनकम के ऐड होने से इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ने से प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अननेसेसरली प्रॉफिट बढ़ गया है तो इसको वापस से ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो जो भी अबनॉर्मल गेन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस। अबनॉर्मल लॉस होगा उसको क्या करेंगे, प्लस। अबनॉर्मल गेन होगा उसको क्या करेंगे, माइनस। क्या इतना क्लियर है? अच्छा ठीक, अगले पे आते हैं। अब मैं एक बार वो ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन को वापस से समझा दूँ। देखो, एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आएंगे, या तो वो अंडर वैल्यू हो जाएगा कि कम वैल्यू कर दी, या तो ओवर वैल्यू हो जाएगा कि ज़्यादा वैल्यू कर दी है। इसके साथ भी सेम, या तो क्लोजिंग स्टॉक को हमारा अकाउंटेंट अंडर वैल्यू कर दिया है, या तो क्लोजिंग स्टॉक को हमारा अकाउंटेंट ओवर वैल्यू कर दिया है। यही दो केसेस में हो सकता है। आप थोड़ा ध्यान से समझो, जो ओपनिंग स्टॉक होता है ये कौन से साइड आता है, टू साइड या बाय साइड? याद करके बताओ, टू साइड। टू साइड किसका होता है, इनकम का या एक्सपेंस का? एक्सपेंस का। अब अगला याद करके बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कौन से साइड आता है, बाय साइड। बाय साइड किसका होता है, इनकम का या एक्सपेंस का? इनकम का। अब इसको मैं प्लॉट करके समझा रहा हूँ। मान लो ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट है। सबसे पहले आते हैं, लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करें। अंडर वैल्यू मतलब ज़्यादा लिखें या कम लिखें, कम लिखें। ओपनिंग स्टॉक कौन से साइड आता है, टू साइड। तो यहाँ एक्सपेंस को कम लिखें, एक्सपेंस को कम लिखें तो बताओ प्रॉफिट ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? एक्सपेंस, खर्चा हम कम दिखा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा आ जाएगा। इसको बताओ वापस से ठीक करना है, प्रॉफिट ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस की माइनस? माइनस। फिर से समझा रहा हूँ, कुछ लोग को नहीं आया। देखो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इसका दो इम्पैक्ट है। ओपनिंग स्टॉक टू साइड आता है, टू साइड मतलब ये खर्चा है कि कमाई है, खर्चा। क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड आता है, मतलब ये खर्चा है कि कमाई है, कमाई। पहले इतना क्लियर है सबको। अब इसके आगे आते हैं, लिखा है हम अंडर वैल्यू कर रहे हैं। अंडर वैल्यू मतलब कम रिकॉर्ड कर दिए, ओवर वैल्यू मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए। इसके साथ भी सेम, या तो कम रिकॉर्ड कर दिया अकाउंटेंट, या तो ज़रूरत से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया अकाउंटेंट। अब इसके इफेक्ट समझते हैं। सबसे पहले अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कौन से साइड आता है, टू साइड या बाय साइड? टू साइड। टू साइड मतलब वो इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस। अब लिखा है हम अंडर वैल्यू करें एक्सपेंस को। अगर खर्चे को कम रिकॉर्ड करोगे तो बताओ खर्चा कम रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा प्रॉफिट। लेकिन क्या ये सही प्रॉफिट आया है, नहीं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसको हम क्या करेंगे, माइनस। अब अगले पे आते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन का मतलब एक्सपेंस को हम कम दिखा दिए या ज़्यादा दिखा दिए, ज़्यादा।
खर्चा ज़्यादा दिखाने से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम, तो उसको वापस से ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस। तो अगर क्वेश्चन में दिया होगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो उसको क्या करेंगे, प्लस। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे। बताओ क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस का इफेक्ट देता है या इनकम का इफेक्ट देता है? इनकम का इफेक्ट देता है, मतलब वो बाई साइड रिकॉर्ड होता है, इस साइड। अब सबसे पहले लिखा है कि हम कम रिकॉर्ड किए हैं, इनकम को ज़्यादा दिखाना था लेकिन हम कम रिकॉर्ड कर दिए। इनकम को कम रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम या ज़्यादा? सोच के बताओ। इनकम हमें ज़्यादा दिखाना था, हम कम दिखा रहे हैं, तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम। तो इसको वापस से क्या करना है, ज़्यादा करना है, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो बस इसको हो जाएगा प्लस। अब इसी की जगह दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिए। ओवर वैल्यू मतलब इनकम कम होना था, हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए, तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा आ जाएगा। इसको वापस से ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस, कम कर देंगे। क्या इतना क्लियर है? नहीं याद आने से ऐसे ही याद करो कि वो खर्चा था, वो कमाई था, खर्चा बढ़ गया क्या इफेक्ट होगा, कमाई कम हो गया क्या इफेक्ट होगा, ऐसा। ठीक है। अब कंसेप्ट रजिस्टर पे ही उसी पे आते हैं, उस पर क्या समझाना था। उसमें ऐसा दो कॉलम बना लो, एक एडजस्टमेंट और दूसरा कॉलम उसका ट्रीटमेंट। एडजस्टमेंट और दूसरा कॉलम ट्रीटमेंट। इसमें कम से कम 10-15 ट्रीटमेंट लिखेंगे एडजस्टमेंट के साथ, तो उस हिसाब से जगह देख लेना। एडजस्टमेंट, फिर अगला ट्रीटमेंट। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे ना, कुछ भी नया पॉइंट आएगा तो उसको यहाँ पे आके लिख लेंगे कि क्या उसका एडजस्टमेंट है और उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ है। यहाँ तक हो गया। ये अपना कंसेप्ट रजिस्टर पे जाएगा। अब प्रैक्टिस पे आ जाओ, उस पर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही कुछ नया पॉइंट दिखा तो उसको आके यहाँ पे लिख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर क्या चलेगा? देखो एक बार एग्जाम्पल क्या चल रहा है लास्ट। 20 इतना हो गया एग्जाम्पल। हाँ 10 बस। 13 हुआ है ना, तो ये होगा 14। एग्जाम्पल नंबर 14 लिखो। अब हम लोग एडजस्टमेंट के साथ कर रहे हैं। ईयर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 5 साल है, और उसके आगे 5 साल का प्रॉफिट 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख, और फिर अगला है 20,000। 5 साल दिया हुआ है, उसके आगे प्रॉफिट दिया हुआ है, और सारे ही प्रॉफिट है। अगर वो ब्रैकेट में रहता तो उसको लॉस मान लेते हैं। अब नीचे 2 एडजस्टमेंट दिया है। ईयर 4 में अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, अचानक से पैसा आ गया। ईयर 4 में अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया ऑफ रुपीज़ 10,000, और ईयर 2 में अब नॉर्मल लॉस हो गया ऑफ रुपीज़ 5,000। NYP लिख लो 2 ईयर्स। NYP 2 ईयर्स। कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। सबसे पहला वाला मेथड कैलकुलेट करना है, सिंपल एवरेज मेथड। कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सिंपल एवरेज मेथड। ये क्वेश्चन विथ एडजस्टमेंट है या विदाउट एडजस्टमेंट है? विथ एडजस्टमेंट। जब भी विथ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा तो वो 4 कॉलम बनाएंगे। कौन सा 4? याद करो, कल ही बनाए थे। सबसे पहला होगा ईयर, इसी के बाद ही कंटिन्यू कर लो। ईयर, फिर प्रॉफिट, फिर अगला एडजस्टमेंट, और लास्ट कॉलम एडजस्टेड प्रॉफिट। तो इसी के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो। NYP 2 ईयर्स है। दो कॉलम और बनेगा, एक कॉलम एडजस्टमेंट और दूसरा कॉलम एडजस्टेड प्रॉफिट। वही वेटेड एवरेज मेथड में प्रॉफिट के बाद वेट आता था, वेट के बाद प्रोडक्ट आता था। अब वेट के जगह हम लोग को यहाँ पे लिखना है एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट और यहाँ पे आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या यहाँ तक लिख लिए? बताओ फर्स्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट है? फर्स्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, डैश लिख दो। सेकेंड ईयर में है? सेकेंड ईयर में हाँ लिखा है अब नॉर्मल लॉस हो गया। अब नॉर्मल लॉस के कुछ एग्जांपल, आग लग जाना, चोरी हो जाना, लॉस में एसेट को सेल कर देना। तो बताओ ये जो लॉस बाय फायर है उससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? जब हम लोग उसको पीएनएल में खर्चा में ऐड कर दिए तो उससे प्रॉफिट क्या हो गया होगा? नहीं समझे? अब नॉर्मल लॉस मतलब लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर पीएनएल में कौन से साइड आता है? टू साइड या बाय साइड? टू साइड। टू साइड मतलब एक्सपेंस। एक्सपेंस को नोट कर दिया मतलब खर्चा बढ़ा दिए। खर्चा बढ़ाने से प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्लस। तो प्लस कर दो 5000 प्लस 5000। ईयर 3 में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, डैश। ईयर 4 में है, लिखा है अब नॉर्मल प्रॉफिट। इसका एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम मिला। बताओ इंश्योरेंस क्लेम मिला तो उसको टू साइड लिखे या बाई साइड लिखे? बाई। इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ने से प्रॉफिट क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा। लेकिन क्या सही में प्रॉफिट बढ़ा है? नहीं। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। माइनस कर दो 10,000 और लास्ट में तो कुछ भी नहीं है, डैश। अब एडजस्ट कर लो, पहले वाले का तो 1 लाख ही आएगा। अच्छा सॉरी 10 है, 10। दूसरे वाले का कितना आएगा? दूसरे वाले कितना आएगा? 25। 20 था, 5 एडजस्ट किए तो 25,000। तीसरा वाला 40। चौथा वाला कितना आएगा? 90,000 और लास्ट वाला 20,000। टोटल कर दो, टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? कितना है टोटल? दस, 25, 40, 90 और 20 करो। हाँ फ़ोन नहीं करना था भाई। 185 सही में आया ना? सही 185 ही है करेक्ट। ठीक है, कुछ और आंसर आ रहा है क्या? कुछ और है? 37। अच्छा फाइनल। अब गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या था गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट के लिए ये तो पता है 185 टोटल आ रहा है, डिवाइड बाई कितने साल का प्रॉफिट है ये? 5। तो डिवाइड बाई 5 कर दो, तो इससे हमें ऑन एन एवरेज 1 साल का प्रॉफिट मिल जाएगा। इनटू NYP 2 दिया हुआ है, करो कितना होगा? 185 डिवाइड बाई 5 70 74। इसका डिवाइड करके इतना ज़्यादा 37 करेक्ट। और 37 इंटू 2 करेंगे तब कितना आ रहा है? 74। 74,000। बताओ ये जो मैं किया आया समझ में? क्या किए हैं? पहले तो एडजस्टमेंट डाल दिए सारा वैल्यूज़ में कि कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है उसके हिसाब से। फिर एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिए। एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल किया, ये आ गया टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर 5। तो 1 साल कंपनी ऑन एन एवरेज 37,000 कमा रहा है। इनटू 2 साल तक जो भी इस कंपनी को खरीदेगा वो 2 साल तक 37,000 कमा पाएगा। तो जो भी पर्सन को हम सेल कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा 74,000 लेंगे, क्योंकि वो हमारे गुडविल की वजह से आने वाले वर्ष में 2 साल में 74,000 अर्न कर पाएगा। अच्छा, अब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस क्यों किए, कोई बता सकता है? अब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस क्यों किए, क्या लॉजिक है इसका? उससे हमारा इनकम बढ़ गया कि कम हो गया? इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ने से प्रॉफिट क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा, लेकिन वो गलत है, तो इसलिए हम लोग उसको माइनस कर दिए। अब नॉर्मल लॉस को प्लस क्यों कर रहे हैं? इनकम था या एक्सपेंस था? एक्सपेंस। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा, तो उसको वापस से ठीक करने के लिए ऐड बैक कर रहे हैं। तो इसका आंसर 74,000। अगला लिखो एग्जाम्पल, ये सब प्रैक्टिस रजिस्टर पे ही जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15। ईयर दिया हुआ है, करो करो करो, बात नहीं। ईयर दिया है 2004, 5, 6, 7। ईयर 2004, 5, 6, 7।
प्रॉफिट है 1,30,000, 80,000, 70,000 और 20,000। 1,30,000, 80, 70 और 20। अब नॉर्मल लॉस 2 साल में हुआ है, एक 2004 में और एक 2006 में। और अब नॉर्मल प्रॉफिट भी 2 बार हुआ है, एक 2005 में और एक 2007 में। NYP दिया है 3 इयर्स, कैलकुलेट करना है गुडविल। पूरा क्वेश्चन लिख लो, फिर दोबारा से वो 4 कॉलम बना लेना। मैं टाइमर लगा रहा हूँ। ये आया ना सबको समझ में क्या है? 2 साल में अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर दो 2 साल में, और 2 साल में अबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। टाइमर स्टार्ट हो गया है। ईयर 2004 और ईयर 2006 में अबनॉर्मल लॉस है, और 2005 और ईयर 2007 में अबनॉर्मल गेन है, प्रॉफिट। वन मिनट ओवर, लास्ट 3 मिनट्स। लास्ट 1 मिनट 50 सेकेंड्स। पानी, वो पानी पीछे पास कर रहा हूँ, दो देख के उसमें गिर जाएगा। ये पीछे पीछे 2,21,000 फाइनल आंसर, पूरा फाइनल। एक आंसर आ रहा है 2,21,000 250 250। अच्छा, यहाँ पे 5 आ रहा है ऐसा। हाँ अच्छा, 2 मिनट 1 के बाद 2500। अच्छा, और एक क्या आ रहा है दिव्यांश का? ठीक, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 22,12,500। एक आंसर आया है। कंपनी का प्रॉफिट देख के तो नहीं लग रहा कि ये कंपनी को कोई 22,12,500 रुपये गुडविल का देगा। ठीक है, देखते हैं, दे भी सकता है, क्या पता उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा गुडविल होगा।
बाकी लोग का यही आ रहा है। अच्छा एक कम फिर आ सकता है इतना। हाँ कुछ और आ रहा है, यही है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। 174 एक चलो नया आंसर आया 174। और किसी का कुछ? ठीक है इधर इधर ध्यान दो। ये प्रॉफिट मन है। अब सबसे पहले लिखा है 2004 में अबनॉर्मल लॉस हो गया। बताओ अबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस की माइनस? प्लस प्लस, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया है तो उसको वापस से ठीक करने के लिए प्लस। कई लोग को ऐसा लगता है लॉस है ना तो इसको माइनस करना चाहिए, प्रॉफिट है ना इसको प्लस करना चाहिए। ऐसा नहीं, लॉस था करके हमारा खर्चा वो बढ़ा दिया, खर्चा के बढ़ने से प्रॉफिट हमारा कम हो गया तो इसको वापस से ठीक करने के लिए प्लस करेंगे। तो प्लस कर देंगे 10,000, प्लस ही किया हो ना, प्लस। फिर एक दूसरा भी है 5,000 का 2006 में, तो इसको भी प्लस कर देंगे 5,000। अगला अबनॉर्मल प्रॉफिट 7 और 13,000, इसको क्या करेंगे माइनस, क्योंकि अबनॉर्मल प्रॉफिट से हमारा प्रॉफिट अननेसेसरली ज़्यादा दिख रहा है तो इसको वापस से कम करना पड़ेगा 7,000 और 13,000। तो माइनस कर देंगे 7, यहाँ माइनस कर देंगे 13, तो हमें मिल जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। 1,30 में प्लस किए 10 कितना हो गया 1,40। दूसरा वाला 80 में से 7 गया तो कितना बचा 73। फिर 70 में 5 और ऐड हो गया 75,000। लास्ट वाला 20 में 13 गया तो कितना बचा 7,000। इन सबको सम टोटल कर लो 1,95,000 2,95,000 ये हो गया अपना 2,95,000। ये क्या है टोटल प्रॉफिट, क्या ये एवरेज प्रॉफिट है? नहीं, ये टोटल प्रॉफिट। इसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर से करोगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। अब लिखेंगे गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट के लिए जो 295 है उसको डिवाइड कर देंगे, कितने साल का प्रॉफिट दिया है 4 साल का, तो डिवाइड बाई 4 करो तो हमें ऑन एन एवरेज कंपनी 1 साल में कितना कमा रहा है वो पता चल जाएगा। और NYP नीचे दिया है 3 ईयर्स, तो 295,000 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है ये 73750 इंटू कर देंगे 3, तो ये आएगा 221250। हाँ ये आ रहा है 221250। इसमें क्या आया था 221250, करेक्ट यही है। आया क्या समझ में? बहुत ही सिंपल सा है, बस वो एडजस्टमेंट ध्यान देना है अबनॉर्मल प्रॉफिट और अबनॉर्मल लॉस का। अगले पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 16। ये सब प्रैक्टिस में ही चलेगा। जो कंसेप्ट रजिस्टर में करेंगे ना उसके लिए मैं अच्छा क्वेश्चन निकाला हूँ। ये वाला एक है कंसेप्ट रजिस्टर के लिए और ये एक क्वेश्चन है, तो ये कंसेप्ट रजिस्टर में करेंगे। अभी लिखो एग्जाम्पल नंबर 16। ईयर दिया हुआ है 2001, 2, 3, 4, 5। बात नहीं करो, क्या क्या हो गया अभिषेक, कुछ डाउट? एग्जाम्पल नंबर 16, ईयर दिया है 2001, 2, 3, 4, 5। नेट प्रॉफिट दिया है 10,000, 15,000, 12,000, 6,000 और 30,000। 10, 15, 12, 6 और 30। जगह छोड़ देना वहाँ पे लाइन वगैरह बनाने के लिए। फिर अगला लिखो ड्यूरिंग 2001 फायर कॉजिंग लॉस ऑफ 4,000। आग लग गया, आग की वजह से 4,000 का गुड्स जल गया। दूसरा ड्यूरिंग 2004 गवर्नमेंट ग्रांट वॉज रिसीव्ड 2,000 का गवर्नमेंट से ग्रांट मिला। ड्यूरिंग 2005 अ वर्कर स्टोल ₹10,000, एक वर्कर 10,000 का चोरी चकारी किया। फिर वेट लिखो 1, 2, 3, 4, 5।
इस बार वेटेड एवरेज मेथड से करना है। पिछला 2 क्वेश्चन जो किए थे वो सिंपल एवरेज मेथड से किए थे। 1 2 3 4 5 वेट। अच्छा, सबसे ज़्यादा वेट किसको देते हैं? 2001 को देंगे या 2005 को? 2005 को, जो भी लेटेस्ट ईयर होगा। लेटेस्ट ईयर में सबसे ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स लगाए हैं, तो इसीलिए उसको ज़्यादा वैल्यू करेंगे। वेट 1 2 3 4 5। कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म। कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म लिख लिए क्या? कंसेप्ट रजिस्टर पे आ जाओ। ये तीनों ही एडजस्टमेंट का अलग पॉइंट है, तो इसको वहाँ नोट करेंगे। सबसे पहला दिया है फायर कॉजिंग लॉस ऑफ 4000, जो हम लोग ये कॉलम बनाए थे एडजस्टमेंट और ट्रीटमेंट। पहला वाला लिखो, फायर कॉजिंग लॉस, फायर कॉजिंग लॉस। इसी को स्लैश करके लिखो, लॉस बाय फायर भी बोलते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में लॉस बाय फायर लिखा होगा। बताओ, लॉस बाय फायर नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस है? अबनॉर्मल लॉस। तो वहाँ जाके लिख लो ट्रीटमेंट में, ये अबनॉर्मल लॉस है। बताओ अबनॉर्मल लॉस कहाँ गया होगा? डेबिट टू साइड या बाय साइड? टू साइड। लॉस बाय फायर, एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट क्या हुआ होगा? ऐसे बना लो, ये एक्सपेंस बढ़ गया। बताओ, अगर एक्सपेंस बढ़ जाता है तो अपना प्रॉफिट क्या होता है? कम हो जाता है। तो इसको वापस से ठीक करना है, क्या करेंगे? प्लस। इसको कर देंगे प्लस, ये इसका इफेक्ट है। प्लस किए हैं। वहाँ पे जाके कॉलम कंप्लीट कर लो इसको। सबसे पहला आएगा ईयर, ईयर के बाद अगला आएगा नेट प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में दिया है। थर्ड कॉलम किसका बनता है? बोलो, थर्ड कॉलम क्या बनेगा? एडजस्टमेंट। फोर्थ कॉलम किसका बनेगा? एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। फिफ्थ कॉलम किसका बनेगा? याद करो, अब थोड़ा नया क्वेश्चन है। फिफ्थ कॉलम बनेगा, किसका बनेगा? वेट। और वेट डालने के बाद मल्टीप्लाई करके लास्ट में क्या आएगा? प्रोडक्ट। ये वेट वाला क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखोगे सबसे पहले एडजस्टमेंट। क्वेश्चन बस थोड़ा लेवल अप होते जा रहा है। एडजस्टमेंट, फिर अगला है एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर उसके बाद है वेट, और फिर उसके बाद है प्रोडक्ट। सबसे पहले फायर लगाया। अभी हम लोग कंसेप्ट रजिस्टर में लिखे थे, आग लगना नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस है? अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस खर्चा को बढ़ा देता है। खर्चा के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम। तो प्रॉफिट को वापस से ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्लस, ऐड कर देंगे 4। तो प्लस कर दो 4000, 4000 हो जाएगा प्लस। 10,000 पहले से था, 4000 प्लस कर दिए, कितना हो गया? 14,000। बताओ, क्या 2002 में कोई एडजस्टमेंट है? देख के बताओ, 2002 में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। तो डैश लिख दो, बाहर कितना आ जाएगा? 15,000। 2003 में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। बाहर कितना आएगा? 12,000। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं, वेट भी लिख सकते हैं। वेट क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4 5। तो कम वाले ईयर फर्स्ट, फिर सेकेंड, ऐसे ही वेट दे देंगे 3 4 5। यहाँ तक दे दिया। अब आते हैं 2004। 2004 में गवर्नमेंट ग्रांट दिया है। कितने का ग्रांट दिया है? कितने दिया है ग्रांट? 2000 रुपये का। इसको जाके एडजस्टमेंट में लिखो। गवर्नमेंट कब देता है ग्रांट? मैं बताया था इकोनॉमिक्स में, जब गवर्नमेंट खुश हो जाता है तो गवर्नमेंट ग्रांट देता है। अगर मान लो कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूट है जो लोगों का भला कर रहा है, तो गवर्नमेंट खुश होकर ग्रांट दे देता है। इतना गंदा साउंड कर रहा हूँ मैं। सेकेंड लिखो, गवर्नमेंट गिव ग्रांट। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट हर साल देगा? हर साल देगा कि नहीं भाई?
जब हम कुछ अच्छा काम करेंगे तभी देगा, और अच्छा काम जरूरी थोड़ी ना हर साल करे, क्या पता 10 साल में एक बार कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो ये अब नॉर्मल गेन है, अचानक से पैसा आया है। तो इसमें लिखो 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 अब नॉर्मल गेन। अगर गवर्नमेंट हर साल ग्रांट दे रहा है तो वो नॉर्मल गेन में माना जाएगा, लेकिन कभी कभार 10 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, तो उसको अब नॉर्मल गेन मानेंगे। अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन बताओ कौन से साइड आएगा, टू साइड या बाय साइड? बाय साइड। इनकम को वो बढ़ा देगा, इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा? प्रॉफिट ही बढ़ जाएगा। लेकिन क्या सही है प्रॉफिट बढ़ना? नहीं, तो माइनस कर देंगे। तो ऐसा बना लो कि उसको माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इधर आते हैं, माइनस कर देंगे, कितना है 2000 रुपये। 6000 में 2000 माइनस कर दिए, कितना बचा? 4000। अगले पे आते हैं, 2005 में 30,000, अ वर्कर स्टोल ₹10,000, तो वर्कर चोरी किया है। थर्ड वाला एडजस्टमेंट, वर्कर स्टोलन रुपीस, जितना भी रुपए होगा, या कभी कभार एम्बेजलमेंट भी लिखा हो सकता है। एम्बेजलमेंट का मतलब भी होता है वर्कर चोरी कर रहे हैं, तो उसको फैंसी लैंग्वेज में एम्बेजलमेंट बोलते हैं। तो वर्कर स्टोल किया है कुछ रुपए। बताओ क्या वर्कर आए दिन हर दिन चोरी करता है क्या? नहीं, कभी कभार कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में वो ज़रूरी नहीं है, तो इसको भी अबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। अब बनाने का ज़रूरत नहीं है। बताओ अबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं कि माइनस? प्लस, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उसको वापस से ठीक करने के लिए प्लस करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन फिर हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे, कितना? 10,000 रुपये। 30,000 में 10,000 प्लस किए, कितना बचा? कितना हुआ? 40,000। अब इसको वेट से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट मिल जाएगा। 14,000 इंटू 1 14,000, 15,000 इंटू 2 30,000, 12 इंटू 3 36 36,000। अगला 4,000 इंटू 4 16,000, 40,000 इंटू 5 2 लाख। इसको टोटल कर लो, इसी को बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट, और इसको बोलेंगे टोटल वेट। यही दोनों तो चाहिए रहता है सॉल्व करने के लिए। 46,400 एक अच्छा फाइनल पे, ठीक है। इसका कितना आ रहा है ये वाले का? हाँ, 2 लाख है, 2 लाख। हाँ, करो प्लस। हुआ कुछ, इसका टोटल 236,96 करेक्ट, ये 296,000 आएगा। और वेट का टोटल कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 सबको प्लस करके 15, ये हो गया 15। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। जो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड किए थे उसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या था? गुडविल इक्वल्स टू वैप इंटू NYP। तो वैप निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट दिया है 296, इधर लिख देंगे 296, टोटल वेट दिया है 15, तो इससे हमें वैप मिल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
और मल्टीप्लाई कर देंगे, NYP दिया है 2, 296 डिवाइड बाई 15, ये तो पॉइंट में आ जाएगा 19733, 0.3 है तो उसको ऐसे 3 रहने दो। 19733 इंटू कर देंगे 2 से, तो ये आएगा 39467, 6.6 आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ करके 39467 कर दो। ये डेसिमल वाला नहीं आता एग्ज़ाम में, वो एक क्वेश्चन ऐसा डिवाइड नहीं हुआ करके आ गया। क्या ये आया समझ में? कुछ भी नया नहीं है, बस वो ना थोड़ा डिवाइड नहीं हो रहा था करके डेसिमल में आया। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आता, वो पूरा प्रॉपर एक बार में डिवाइड हो जाए वैसे ही नंबर देता है। ठीक है, ये वाले लिखो एग्जाम्पल नंबर क्या जाएगा 17। एग्जाम्पल नंबर 17 पूरा नहीं लिखना है, पहले प्रॉफिट मन लिख लो। ये ऐसा हॉरिजॉन्टल दिया ना, तुम लोग इसको वर्टिकली लिख लो, वर्टिकली मंजे समझे ऐसा। तो ईयर फिर प्रॉफिट 2017, 18, 19, 20, 21। प्रॉफिट दिया हुआ है 125, फिर 1 लाख, 1,87,500। ये सब ना TS गरेवाल का क्वेश्चन है। अरे बात नहीं ना लिखो, TS गरेवाल का मैं पहले करा रहा हूँ क्योंकि DK गोयल में डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन दिया ही नहीं है, तो पहले छोटा